हम आह भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। कुरान शरीफ जलाइए, कुरान शरीफ बुलंद हो गई, कहीं टच हो गया। अब वो छोटी सी बात में ऐसी लड़ाई हुई कि उधर से हिंदू उधर से मुसलमान मिलकर जो है लड़ाई शुरू। दो खबरें लेकर के आया हूं जो कि बेहद ही चिंताजनक है, अफसोसनाक है। मुसलमानों के खिलाफ नफरतें कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबसे पहली खबर है त्रिपुरा से, जहां पर दुर्गा पूजा के लिए चंदा न देने पर मुसलमानों के ऊपर हमला बोला गया, हिंसा भड़क गई। जहां पर नफरती चिंटुओं ने मुसलमानों के दुकानों को लूट लिया, मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, मस्जिद को शहीद करने की कोशिश किया गया, कुरान पाक की शान में बेअदबी की गई, कुरान पाक को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस फायरिंग में एक मुस्लिम व्यक्ति की जान चली गई। बताइए, चंदा नहीं दिया, वो लोग इलाज करने के लिए जा रहे थे, एक मुस्लिम परिवार जो कि इलाज करने के लिए, जिसके पास पैसा जो होता है बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया जाता है, तो वो बोला कि अभी चंदा नहीं देंगे, बाद में देंगे। लेकिन इसी को लेकर तनाव हो गया दोनों में और उसके बाद हिंसा भड़क गई। बताइए, शुरू किसने किया और ख़त्म कहाँ पे हुई? दूसरी खबर है दोस्तों महाराष्ट्र से, जहां पर एक मुस्लिम रिक्शा वाले की रिक्शा एक हिंदू को टच हो गई। सिर्फ टच होना था कि नफरती चिंटुओं ने उस मुस्लिम रिक्शा वाले की रिक्शा को जला दिया, उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया, जिसको लेकर के अबू असीम आज़मी साहब का एक वीडियो आया है। आखिर तक जरूर देखें दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया ऐसी खबरें आपको नहीं दिखाती है। तो दोस्तों चलिए विस्तार से बताता हूँ पूरी खबर को। सबसे पहली खबर जो त्रिपुरा से है, उसको लेकर के द मुस्लिम ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ट्वीट किया है। लिख रहे हैं कि लोकेशन कदमतला त्रिपुरा, मुस्लिम परिवार ने दुर्गा पूजा का नहीं दिया चंदा, जिसकी वजह से हिंसा भड़की। एक मुस्लिम परिवार पर चरमपंथियों ने हमला कर दिया क्योंकि उन्होंने दुर्गा पूजा के लिए चंदा देने से इनकार कर दिया था। जब त्रिपुरा से असम अस्पताल के लिए पैसे लेकर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि पैसा अस्पताल के काम से ले जा रहे हैं, लेकिन चरमपंथी नहीं माने और कदमतला में उस समय तनाव व्याप्त हो गया। उसके परिणाम स्वरूप हिंसा हुई, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में एक मुस्लिम की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हिंसा के दौरान उग्रवादियों ने मुस्लिम दुकानों और मस्जिदों को निशाना बनाया, जहां कुरान और अन्य इस्लामी पुस्तकों को जला दिया गया और उनका अपमान किया गया। सोचिए दोस्तों, कितने अफसोस की बात है। आखिर चल क्या रहा है देश में? ये अंधभक्त देश को कहाँ ले जा रहा है? आए दिन हिंदू मुस्लिम यही मंदिर मस्जिद को लेकर पड़े रहते हैं, छोटी छोटी बात पे मुसलमानों के ऊपर हमला करते हैं, घरों को जला देते हैं, मस्जिदों को जला देते हैं, यही इनका काम बचा है। दूसरी खबर में है अबू असीम आज़मी साहब का, इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग सुनिए। मैं महाराष्ट्र सरकार से, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सर, ये रोज़ाना फसाद हिंदू मुस्लिम का प्लीज़ इसको रुकवाइए। अभी अकोला के अंदर किसी ऑटो रिक्शा वाले से, मुस्लिम ऑटो रिक्शा वाले का कोई हिंदू भाई से कहीं बुलंद हो गई, कहीं टच हो गया। अब वो छोटी सी बात में ऐसी लड़ाई हुई कि उधर से हिंदू उधर से मुसलमान मिलकर जो है लड़ाई शुरू कर दिया और बाद में उस ऑटो रिक्शा वाले का ऑटो जला दिया, घर में घुस के जला दिए। अब लोगों को गिरफ्तारियां शुरू हो गई। मतलब क्या है, मतलब इस तरह की चीजें अगर महाराष्ट्र में रोज होंगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होगी? किसी को सब्र नहीं करना है। तो मैं बस, मेरी एक ही गुजारिश है कि जिसकी गलती है उसको सजा मिले, किसी बेगुनाह को धर्म के नाम पर सजा नहीं मिलना चाहिए। इसके मालूम, इसके पहले लातूर में क्या हुआ था? लातूर के एक फैमिली आई थी औसा के अंदर, उसका भी एक जो है गाड़ी से उसकी मोटरसाइकिल स्कूटर के कहीं थोड़ी टच हो गई। उसके बाद क्या उन्होंने जाकर के पूरी गाड़ी चला के 2 लोगों को मार डाला, जान से मार डाला मुसलमान को। ये रोजाना अगर ये होगा, देखिए मुसलमान कमजोर है, माइनॉरिटी में है, उसको मदद करने के बजाय रोजाना उसके ऊपर इस तरह का जुल्म जाती हो। और सब मैं मानता हूं कि यहां से भी जरूर एक्शन का रिएक्शन हुआ होगा। ये तो फितरत की बात है कि एक्शन होगा तो रिएक्शन होता है। कोई किसी को मारता है तो कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि गरीब पकड़े जाते हैं, घर जलता है, एक तो नौकरी नहीं है, काम नहीं है, गरीबी है। मेरा अकोला पुलिस से भी ये निवेदन है कि आप लोग इंसाफ से काम कीजिए, इंसाफ से काम कीजिए। किसी को धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई जाति नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो ये महाराष्ट्र सरकार सुन रही होगी और अकोला के एसपी साहब से बात करके, उनका नाम है बच्चन सिंह साहब से बात करके, किसी गरीब के साथ ना, किसी मासूम के साथ कोई जाति ना होने पाए, ये मेरी आपसे निवेदन है। आप लोगों ने सुना दोस्तों, किस तरह से नफरतें फैल गई है मुसलमानों के खिलाफ। सोचिए, रिक्शा लग गई उनकी। आप रास्ते में चलते हैं तो होता ही है, छोटी मोटी बात हो ही सकती है, रिक्शा भी लग सकती है, थोड़ा सा जख्मी भी हो सकता है, गलती से किसी लग जाते, किसी का गाड़ी अनबैलेंस हो जाता है, बहुत आदमी का ऐसा होता है। क्या रिक्शा लगने के बाद इस तरह की हरकत करनी चाहिए थी? अगर कहीं जख्म हुआ था, चोट लगी थी, तो उसके लिए इलाज के लिए पैसा ले सकते थे, ना कि उन लोगों के घर को जला दिए। जो एक रिक्शा चालक है, सोचिए कितनी बेचारा बहुत मुश्किल से अपना घर को चला पाता है वो लोग, और उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया। कितनी अफसोस की बात है, कितनी शर्म की बात है। आखिर देश कहाँ जा रहा है? ये देश संविधान से चलेगा ना नफरत से चलेगा? सोचिए कितनी नफरतें हो गई मुसलमानों के खिलाफ। आए दिन सिर्फ नफरत ही नफरत नजर आती है दोस्तों। बहुत सारी खबरें हैं, कितना दिखाऊं आपको? लोग मुझे कह रहे हैं सिर्फ तुम हिंदू मुस्लिम वाले ही खबर दिखा रहे हो। भाई, हिंदू मुस्लिम मैं नहीं करता हूँ, ऐसी ऐसी खबरें आती है, अगर नहीं दिखाऊंगा तो कौन दिखाएगा? गोदी मीडिया तो दिखाती नहीं है, हम जैसे यूट्यूबर ही इस तरह की खबरें दिखाते हैं। आप लोगों की क्या राय है इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।